बाहर कहीं कंबाइन हार्वेस्टर लेके जा रहे हो कटिंग करने के लिए किसी अदर स्टेट में, तो वहां पर भी ऐसा हो जाता है कि शॉप नहीं मिलती है। भाई बाहर का आपको क्या पता कि कहां पर होगी नहीं होगी शॉप, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको वो रखने जरूरी हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर पर। नई कंबाइन हार्वेस्टर खरीद करके लाए तो जो मालिक है बंदा वो तो नया, उसे तो नहीं पता, लेकिन वो फोरमैन क्या है कि फालतू का सामान रख लिया, उसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे रखे फिर रहे हैं। तो देखिए फिंगर जो होती है, आगे जो फिंगर होती है, कुछ फिंगर भी आप अपने पास रखें। अब बात कर लेते हैं देखिए फीडर की। तो फीडर में देखा होगा आपने कि चेन टाइप जो फीडर होता है तो उसमें चेन चल रही होती है। तो चेन देखिए फीडर की चेन मोस्टली टूटती नहीं है, नट बोल्ट जरूर होने चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी नट बोल्ट जो है क्या होता है कि लूज होकर के कभी गिर जाता है। टूल बॉक्स तो होना ही चाहिए। फिर जैक है, लोहे की रोड है, लोहे की एक रोड भी होनी चाहिए और जैक भी जरूर रहना चाहिए। फिर एक डीजल के लिए केन भी होनी चाहिए, 40-50 लीटर की केन हमेशा पड़ी रहने दें कंबाइन हार्वेस्टर में। लकड़ी के जो गुटके, वो 4-5 गुटके आप बनवा के रखें कंबाइन हार्वेस्टर पर। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के जो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे कि हम जब कंबाइन हार्वेस्टर कहीं चलाते हैं या कहीं बाहर लेकर के जाते हैं तो हमें कंबाइन हार्वेस्टर पर कौन कौन से पार्ट्स रखने चाहिए, स्पेयर पार्ट्स जो है वो कौन कौन से रखने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है, मान लीजिए कि कंबाइन हार्वेस्टर जो है कहीं दूर चल रही है लेकिन अगर स्पेयर पार्ट की शॉप जो है वो काफी दूर है। अगर देखिए 5-10 किलोमीटर के एरिया में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कंबाइन हार्वेस्टर अगर खेत में खराब हो भी जाती है तो आप इतनी देर में जो फॉरमैन या जो ऑपरेटर हैं वो उसे खोलेंगे, इतनी देर में आप जाकर के सामान ले आओगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए स्पेयर पार्ट की शॉप काफी दूर है और आपको टाइम लग जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो इसलिए कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको रखने जरूरी हैं जिससे कि आपको भागना ना पड़े। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है जैसे आप बाहर कहीं कंबाइन हार्वेस्टर लेके जा रहे हो कटिंग करने के लिए किसी अदर स्टेट में, तो वहां पर भी ऐसा हो जाता है कि शॉप नहीं मिलती है। भाई बाहर का आपको क्या पता कि कहां पर होगी नहीं होगी शॉप, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको वो रखने जरूरी हो जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर पर जिससे कि आप परेशानी से बच सको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रख सकते हैं तो वो आप वहां पर चेंज भी कर सकते हो। स्पेयर पार्ट्स आराम से अपने पास से लिया और चेंज कर लिया, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। तो आज उन्हीं पार्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन से पार्ट्स रखने चाहिए। तो देखिए कुछ फॉरमैन जो है वो ऐसे होते हैं, बहुत सारा सामान रख लेते हैं फालतू का, तो वो जरूरत नहीं होती है उसकी, फालतू का सामान रख लेते हैं बिना वजह और फिर वो खो भी देते हैं उसे। ऐसे फॉरमैन भी होते हैं। तो वो क्या है कि उस फालतू के सामान से बचने के लिए, भाई जैसे कोई नई कंबाइन हार्वेस्टर खरीद करके लाए तो जो मालिक है बंदा वो तो नया, उसे तो नहीं पता, लेकिन वो फॉरमैन क्या है कि फालतू का सामान रख लिया, उसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे रखे फिर रहे हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है। अब मालिक तो नहीं जानता इतना क्योंकि वो तो नए हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं मालिक, उन्हें पता होता है हमें सामान कौन कौन से रखने चाहिए, तो वो भी करते हैं। लेकिन कुछ फॉरमैन भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम सटीक सामान रखते हैं कि एक्स्ट्रा फालतू का सामान नहीं रखते। और ऐसा भी नहीं है कि आप सारा सामान उस पर रख सकते हो स्पेयर पार्ट में। तो सारा सामान तो लगभग मशीन का अगर स्पेयर पार्ट्स का आप सामान की वो लगाएं तो लगभग 15 लाख के करीब में सामान बैठता है स्पेयर पार्ट। अगर आप पूरी मशीन के स्पेयर पार्ट्स को रखने लगे तो 10-15 लाख रुपए का सामान बैठेगा। तो वो कहाँ तक रखेंगे आप, इतनी जगह थोड़ी होती है। तो और फिर पैसे भी इतने कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए सारा सामान नहीं रखा जाता, जो मेन सामान होते हैं वही रखा जाता है। तो जो नए लोग हैं जैसे नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर आए तो उन्हें ये जानकारी होनी जरूरी है कि हमें कंबाइन हार्वेस्टर पर कौन सा सामान रखवाना चाहिए फॉरमैन से या ऑपरेटर से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेटर या फॉरमैन बिल्कुल एकदम सटीक सामान ही रखेगा। एक्स्ट्रा भी सामान भर लेते हैं, उन पे क्या जा रहा है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खो जाएगा तो आपका खोगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपको जानना
अवेयर होना जो ओनर है उन्हीं के लिए ये वीडियो है एक तरह से, उन्हें ये सामान कौन कौन से रखने चाहिए, और जो नए फॉरमैन हैं जो नए इस फील्ड में आए हैं तो उन्हें भी ये जानना जरूरी है कि कंबाइन हार्वेस्टर पर सामान कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम कटर की बात कर लेते हैं। तो कटर पे कौन कौन से सामान की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए फिंगर जो होती हैं, आगे जो फिंगर होती हैं, कुछ फिंगर भी आप अपने पास रखें क्योंकि फिंगर भी टूटती रहती हैं। तो अब इतनी छोटी चीज को लेने तो भागोगे नहीं, तो कुछ फिंगर भी पड़ी रहनी चाहिए। फिर कुछ ब्लेड्स वगैरह, ब्लेड भी होने चाहिए आपके पास। ब्लेड भी टूट जाते हैं, कोई कुछ ऐसा सामान लकड़ी वकड़ी आ जाती है कटर के अंदर तो वो टूट जाते हैं, तो आप उसे हैंड टू हैंड चेंज कर सकते हो, तो वो ब्लेड भी आपके पास होने चाहिए। फिर कुछ बुश वगैरह, जहां जहां पर बुश का यूज होता है इसमें, तो बुश भी आपके पास रखे रहने चाहिए एक्स्ट्रा में। फिर जो स्टीप होती है, स्टीप भी एक्स्ट्रा में एक एक्स्ट्रा रखी रहनी चाहिए। कभी कभी स्टीप टूट जाती है, उससे भी दिक्कत हो जाती है, तो फिर स्टीप आपके पास एक एक्स्ट्रा तो होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली नहीं टूटती है लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो वो स्टीप भी आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा में। अब देखिए बेल्ट की बात कर लेते हैं। बेल्ट जो है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कोई बेल्ट ज्यादा डैमेज है, वैसे बेल्ट नहीं टूटती है। जब ज्यादा डैमेज होती है जब भी टूटती है बेल्ट। और नई मशीन अगर लेकर आए तो फिर बेल्ट को तो देखना ही नहीं है, और बेल्ट को रखने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बेल्ट आसानी से मिल भी जाती है कहीं भी, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बेल्ट धोखा दे सकती है, तब बेल्ट भी रख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कटर की बेल्ट की। अच्छा, कुछ बेरिंग भी आपके पास होने चाहिए। बेरिंग भी टूटते रहते हैं क्योंकि धूल मिट्टी में चलती है कंबाइन हार्वेस्टर, तो बेरिंग भी टूटते रहते हैं। नई कंबाइन हार्वेस्टर में तो नहीं टूटते एकदम से, क्योंकि वो तो कई सीजन चलते हैं। तो नई आती है तो वो बेरिंग काफी दिनों चल जाते हैं, तो नई में तो देखना नहीं पड़ता, लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो आपको देखना पड़ेगा। और कुछ बेरिंग एक्स्ट्रा में आपको रखने चाहिए, जैसे 5 नंबर का 7 नंबर का बेरिंग, ये तो आपके होने चाहिए साथ। अब देखिए चैन की बात कर लेते हैं। चैन जो है, चैन भी नई मशीन की तो नहीं टूटती, लेकिन कभी कभार टूट जाती है, पुरानी की भी टूट जाती है। तो उससे क्या है कि आपको चैन के लॉक भी रखने चाहिए। और चैन के लॉक जो है, जिस तरह की चैन का साइज है, जैसे आधा इंच की है और 1.25 इंच वाली चैन है, तो इनके लॉक और इनकी वो भी होनी चाहिए, जिससे कि आप वही लॉक निकाल करके और उसे जोड़ सको चैन को। तो ये चीज भी आपके पास होनी चाहिए। कुछ ब्रैकेट वगैरह जो हैं, जो वो भी आपके पास होने चाहिए। ब्रैकेट कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, तो ब्रैकेट भी आप उसमें चेंज कर सकते हो, तो वो भी एक्स्ट्रा में रखे पड़े होने चाहिए। तो ये तो कटर के स्पेयर पार्ट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं देखिए फीडर की। तो फीडर में देखा होगा आपने कि चैन टाइप जो फीडर होता है, तो उसमें चैन चल रही होती है। तो चैन देखिए, फीडर की चैन मोस्टली टूटती नहीं है, और उसमें जो पट्टी लगी हुई होती है, तो वो पट्टी कभी कभार पट्टी टूट जाती है, बोल्ट निकल जाते हैं, वो बोल्ट से खिंची हुई होती है। तो अगर वो पट्टी अगर एक आधक निकल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे भी चलती रहती है मशीन, मतलब मशीन रुकती नहीं है उसे। लेकिन वो पट्टी जब आप जैसे मान लीजिए गड़बड़ कर गई है, तो वो हटा दीजिए, उसको दूसरी पट्टी जो है बाद में लगा लीजिए, तो वो मशीन तो नहीं रुकेगी, उससे काम तो नहीं रुकेगा। लेकिन चैन वगैरह अगर कभी कभार फीडर की टूट जाती है, तो उसके चैन के लॉक भी आपके पास होने चाहिए। वैसे फीडर की चैन कभी टूटती नहीं है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है कि टूट जाए, तो इसलिए उसके लॉक भी आप अपने पास रखें एक्स्ट्रा में। अब देखिए गरारी की बात कर लेते, तो गरारी जो है, वो गरारी तो नहीं टूटती है एकदम। कंबाइन हार्वेस्टर में गरारी तो नहीं टूटती, और चैन वगैरह आपने उसके लॉक रखेंगे तो ये दिक्कत तो इनकी तो नहीं आने वाली। फिर अगला स्पेयर पार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, नट बोल्ट जरूर होने चाहिए। क्योंकि देखिए कभी भी नट बोल्ट जो है क्या होता है कि लूज होकर के कभी गिर जाता है, कभी आपके खींचने से ही कहीं आप टाइट कर रहे हो, ढीला हो गया तो वो नट बोल्ट टूट जाता है। तो वहां फिर आपको नट बोल्ट आपके पास होने चाहिए, और हर साइज का नट बोल्ट होना चाहिए, जैसे 17 का, 19 का, 21 का, 13 का, 24 का, ये सब साइज के बोल्ट आपके पास होने चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, जो बेड शाफ्ट की रबड़े होती हैं, वो रबड़ भी आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा में पड़ी हुई। कभी कभी बेड शाफ्ट को खोलना पड़ जाता है, तो जब उसे खोलते हैं तो फिर रबड़ हमें डालनी पड़ती है, तो इसलिए वो रबड़े भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में एसएमएस लगा हुआ है, तो एसएमएस जो है उसमें भी जो ब्लेड्स होते हैं, तो वो ब्लेड्स भी आप एक्स्ट्रा में अपने पास रखें, एसएमएस अगर लगा हुआ। और जिसकी मशीन में एसएमएस नहीं है, तो वहां पर फिर उन्हें ब्लेड की, एसएमएस की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है कंबाइन हार्वेस्टर पर, क्योंकि देखिए कुछ फॉरमैन या ऑपरेटर तो होते हैं बेचारे, बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी मशीन की और आपके सामान की केयर करते हैं। वो एकदम से इधर उधर नहीं फेंकते, न डालते। लेकिन कुछ ऑपरेटर फॉरमैन ऐसे होते हैं जो नहीं ध्यान देते और आपका सामान खो देते हैं, वो इधर उधर फेंक देते हैं। इवन के आपका जो टूल आता है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, जो टूल आता है, जितने भी चाबी पाने या जो भी सामान होते हैं, हथौड़ी, प्लास, ये सब मोस्टली फॉरमैन खो देते हैं। तो क्योंकि खेत वगैरह में खोल के बैठ जाते हैं, फिर वो ध्यान नहीं देते सामान का, वो सामान ऐसी खत्म हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद तो एकदम से रहते नहीं हो, तो
वो उन्हीं के पास रहता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा फोरमैन या ऑपरेटर बहुत ध्यान देने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान जो है ज्यादा भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए मशीन पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्रीस की पूरी एक बकेट आपके पास होनी चाहिए और एक ग्रीस पंप भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रीसिंग बहुत होती है कंबाइन हार्वेस्टर। अगर आप अच्छी अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की लाइफ को चाहते हो तो फिर ग्रीस आपके पास कभी खत्म नहीं होना चाहिए, रोज एक बार तो होना ही चाहिए। और ज्यादा भी अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा भी होना चाहिए। वो देख लें, पोजीशन देख लें बैरिंग की, और टूल बॉक्स तो होना ही चाहिए। फिर जैक है, लोहे की रोड है, लोहे की एक रोड भी होनी चाहिए और जैक भी जरूर रहना चाहिए। फिर एक डीजल के लिए केन भी होनी चाहिए, 40-50 लीटर की केन हमेशा पड़ी रहने दें कंबाइन हार्वेस्टर में। कभी भी जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए डीजल खत्म हो गया तो कोई भी बंदा बाइक से जाकर के और डीजल ले आएगा, तो ये केन भी आपके पास एक होनी चाहिए। और उसे ग्रेन टैंक में डाल दें आप, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी रहती है उसमें। जहां भी कंबाइन हार्वेस्टर चलती है उसे केन को निकाल के रख देते हैं, जब काम कर लेती है फिर उसमें डाल देते हैं। तो एक इस तरह से केन भी आपके पास रहनी चाहिए। और लकड़ी के जो गुटके, वो 4-5 गुटके आप बनवा के रखें कंबाइन हार्वेस्टर पर, क्योंकि गुटके क्या होता है कहीं कहीं पर जैक हमें लगाना पड़ जाता है, जैसे पहिया ही खोलना है तो जैक जब लगाते हैं तो हमें कहीं भी ईंट पत्थर नहीं मिलता। तो लकड़ी के गुटके जब होंगे तो वो गुटका उसके जैक के नीचे लगाने में काम करता है, क्योंकि वजनदार चीज होती है, कभी भी बैठ जाती है नीचे तो जैक सही से नहीं लग पाता या गड़बड़ हो जाती है। तो रिस्क ना लें बिल्कुल भी, वो गुटके भी जरूर रखें। तो ये तो फ्रेंड हुई छोटे छोटे सामानों की बात जो आपको स्पेयर पार्ट में अपने साथ में रखने चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर पर। लेकिन जो बड़े बड़े सामान होते हैं, वो बड़े सामान तो आपको शॉप से ही लाने पड़ेंगे, वो तो आप नहीं रख पाओगे कंबाइन हार्वेस्टर में। तो ये जो जितने भी मैंने पार्ट्स बताए हैं, ये सामान तो जरूर ही होने चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर पर। और वैसे नॉर्मली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो कटर के अंदर आती है। कटर का पूरी तरीके से ध्यान रखें, कटर के स्पेयर पार्ट जरूर रखें, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम कटर में ही आती है, क्योंकि कटर में ही पत्थर आ जाता है, लकड़ी आ जाती है, तो उसकी वजह से उसमें टूट फूट हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी खेत में कुछ भी हो सकता है। तो कटर का सामान स्पेयर पार्ट का ज्यादा रखें कंबाइन हार्वेस्टर पर। तो जो मैंने इस वीडियो में बताया वो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड बात बताई, और आपको इसमें अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।